चाहिए भाई। एक मिनट भाई, शूट चल रहा है भाई। जय श्री महाकाल। हमने तो एक ही चीज कही थी कि इस दरबार में कोई भी आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। ये किसी बच्चे के ऊपर मारण क्रिया की हुई थी। आप इसको हाथ में लेके दिखा सकते हैं? मैं दिखा सकता हूँ, तू मत लगाना बेटा। मैं हाथ में लगा रहा, एक बार आप इसको पकड़ के दिखा दीजिए, ये कैमरे में दिखा दीजिए क्या चीज है। वैसे तो काफी लोग आते हैं हमारे पास कि गुरुजी इसका वशीकरण कर दीजिए, उसका वशीकरण कर दीजिए। कोई कहता है मेरी भाभी का कर दीजिए, कोई कहता है मेरी बुआ का कर दीजिए, कोई कहता है मेरी चाची का कर दीजिए। गोरी मलमूत्र भी अपना प्राप्त कर रहा है, उसको पी रहा है, ग्रहण कर रहा है उसको। क्या आप भी कोई ऐसी चीजें करते हैं? मुझे अभी मैं कह दूं तेरे को मैं पी के दिखा दूं, मैं हो रही होगी वहां पे। अपनी शक्ति दिखा, तू क्या कर सकता है। कहाँ है मालूम है? आज फिर से हैं जंगल के अंदर, और आज का जो एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलने वाला है ना, ये कोई नॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं है। पहले तो आपका स्वागत करता हूं आज के एपिसोड के अंदर। पिछला पॉडकास्ट बहुत ही भयानक था हमारा जंगल का, और आज फिर से आ गए राजस्थान के अंदर। कौन सी जगह है लास्ट में पता लग जाएगी। हमें यहाँ पे कुछ ऐसा पता लगा है जो आज से पहले शायद आपने भी नहीं सुना होगा, और हिल जाओगे ये पॉडकास्ट देख के। ये पॉडकास्ट भी होगा, ये एपिसोड भी होगा, ये थ्रिल भी होगा, ये एडवेंचर भी होगा, और हो सकता है मौत का खेल भी हो जाए। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर, सब्सक्राइब करो। लोकेशन दिखाओ मेरे पीछे की, पूरा अंधेरा जंगलों के बीच के अंदर इतना बड़ा रिस्क लेके मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो चीज ढूंढने आया हूँ ना, आप हिल जाओगे वो चीज देख लोगे तो। भाई एक बार पूरा बैकग्राउंड दिखा देना, पूरा दिखा दो। यहाँ पे अगल बगल सिर्फ मैं और मेरे ये कैमरामैन है आज के एपिसोड में स्पेशल। बहुत खतरनाक वातावरण है यहाँ का, एक हॉरर थ्रिल मुझे मिल रहा है। जब मैं एंटर हो रहा था ना, तो मुझे बताया गया इतने ज्यादा यहाँ पे लेपर्ड हैं, इतने ज्यादा जानवर है ना। जानवर से खतरा है, भूत से नहीं है अभी भी, क्योंकि अभी तक एहसास कुछ नहीं हुआ। बढ़ते हैं आगे। आज मैं आपको कुछ खतरनाक ही दिखाने वाला हूँ। बताया कि आपको यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है भाई एक मिनट भाई, शूट चल रहा है भाई। अरे शूट चल रहा है यार, एक मिनट। अरे भाई शूट चल रहा है यार, सुनो मेरी बात भाई। शूट चल रहा है यहाँ पे, सुनो। आप ऐसे रोक नहीं सकते, बात परमिशन की नहीं है भाई। सुनो मेरी बात, नहीं सुनो मेरी बात। यहाँ पे शूट चल रहा है, बहुत जरूरी है। ऐसे हाथापाई मत करो, ठीक है? पहले बात करो, बात समझने की कोशिश करो क्या है। आप ऐसे आ गए और धक्का मुक्का मारने लग गए यार, अच्छी बात थोड़ी है। नहीं क्या, नहीं चेहरा दिखाओ पहले अपना। ऐसी क्या बदतमीजी है यार? नहीं कोई बदतमीजी है। मैं यहाँ पे शूट करना है, आपको पता है क्या चल रहा है? आपकी जगह ही है, आपकी प्रॉपर्टी है। नहीं, लेकिन बिना परमिशन यहाँ कोई नहीं आता है। तो परमिशन कौन दे रहा है भाई? हमें पता लगा है। आप यहाँ तक आए, आपको कोई बंदा दिखा? नहीं कोई नहीं दिखा। कोई नहीं दिखा तो बिना परमिशन, विदाउट परमिशन कोई नहीं आता यहाँ भाई। लेकिन आपकी भी तो जगह नहीं है। नहीं आपकी जगह है? जगह नहीं है, हम तो हमारा काम करते रहते हैं। क्या काम करते हो आप? गुरुजी के शिष्य हैं, उनको कुछ चीजें जानी पड़ती है तो वो देते हैं बस। मतलब जो यहाँ गोरी बैठता है उनके शिष्य हो? बिल्कुल उनके शिष्य। तो भाई आगे बात करोगे ना, ये थोड़ी कि आप एकदम से यार यहाँ पे मतलब लग जाए, कुछ हो जाए। तो आपको परमिशन लेके आना चाहिए ना। किसके पर? हमें नहीं पता था ना यार। आने नहीं देते हम किसी को यहाँ पे। भाई मेरी बात सुनो, हमें सिर्फ शूट करना है, हम चले जाएंगे। हमें ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है। एक बार आप मेरे को उनके पास ले चलो, उनसे बात करके शूट करके हम चले जाएंगे। अब बस इतना करवा दो। उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बस मैं और मेरा कैमरामैन होगा। जो जान माल की हानि होगी वो उसके जिम्मेदार आप होंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है भाई। आपकी जिम्मेदारी है? वो हमारी जिम्मेदारी है। सुन लेना फिर अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं भाई, सोच लेना भाई। बिल्कुल भाई सोच लिया, लेकिन ये आपकी हरकत गलत थी भाई, लग सकती है। आप आके बात कर लो, वो तरीका ठीक नहीं है, ठीक है? नहीं देखो, विदाउट परमिशन यहाँ कोई नहीं आता है, ठीक है? आपको बंदा नहीं दिखा इसलिए ऐसी हुई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने रिस्क पे ये शो हम करना चाहते हैं, जो भी कर रहे हैं ना, हमें करने दो। बस आप गुरुजी का रास्ता बता दो कहाँ से है। ठीक है, ले चलिए। आप ले चलोगे? बिल्कुल चलिए, आ जाओ। आगे रास्ता है, आप चले जाओ वहाँ पे। इससे आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पे गुस्सा हो सकता है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, धन्यवाद। गाइस अभी आपने देखा यहाँ पे क्या घटना हुई है। बिना पूछे आके मेरे पे सीधा अटैक कर दिया है, ठीक है? मैं यहाँ पे सिर्फ शूट करने के लिए आया हूँ, मुझे नहीं पता था यहाँ परमिशन लेनी पड़ती है या नहीं लेनी पड़ती है। आके सीधा झपट पड़े यार। इनके शिष्य हैं गुरुजी के। एक बार मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, एक बार इनको दिखा दो दूर से आप। वहां पे अग्नि जल रही है और वहां पे वो बैठे हैं। तो हम वहां पे जाने वाले हैं, अब उनसे बातचीत करेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं।
अगर हमें कुछ होता है तो हमारी जिम्मेदारी होगी। हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। आपके लिए एक ही काम है, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आने वाले ऐसे ही बेहतरीन पॉडकास्ट आएंगे। रिस्क लेके जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ झोपड़ी बनी हुई है इनकी, जिसे आप बोल सकते हो हट टाइप, जिसमें ये रहते हैं। इनका शायद बसेरा हो सकता है यहाँ पे। और जंगल के अंदर आप पूरा बैकग्राउंड देख लो। जय श्री महाकाल गुरुजी। अरे तू किसको पूछ के यहाँ आया है? गुरुजी मैं दियावान जंगल है यहाँ पे। यहाँ पे आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। क्या मैं वहां पे आके आपसे बात कर सकता हूँ? कैसे आया तू यहाँ पे? मेरे को बीच में रोका गया था। मुझे पता है कि ये टाइम थोड़ा सा खतरनाक है। किस प्रकार की सिद्धि कर रही तेरे को पता है? मैं वहां पे आके आपसे बात कर सकता हूँ? एक बार आगे आ जाओ आप। बिल्कुल नहीं। गुरुजी थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं आपके पास वहां पे आना चाहता हूँ। दुष्ट, तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या तेरे को? थोड़ा सा टाइम चाहिए, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ के बड़ी मैं गुरुजी बहुत दूर से आपके लिए आया हूँ यहाँ पे। क्यों आया यहाँ? मरने के लिए आया है? मेरा काम है ये। मैंने मरने के लिए आया है यहाँ? बहुत रिस्क लिया है गुरुजी, क्योंकि मेरे को पता लगा है, किसी ने बताया है कि यहाँ पे एक असली अघोरी यहाँ पे जो विराजमान है ना, उनको आपको देखना है तो यही मिलेंगे। बड़ी मुश्किलों से ढूंढ के बियाबान जंगलों में आपके लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। अरे तेरे को मैंने बता दिया दुष्ट, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? कितनी भयंकर यहाँ पर स्थिति कर रही है, कितनी भयंकर यहाँ पे सिद्धियां हो रही है। गुरुजी मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। ये आपका चिमटा मैं आपको दे देता हूँ वापस, ये ले लीजिए आप। अरे तू दुष्ट, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरे कुछ सवाल हैं, उनका मैं बस जवाब ढूंढने के लिए आया हूँ। अरे हम बहुत समस्या है लोगों को गुरुजी, बहुत ज्यादा परेशान है लोग। उनका हल नहीं मिल पा रहा है, और कौन असली कौन नकली आज तक कोई पहचान नहीं पाया है। मैं बहुत दूर से आया हूँ, सिर्फ ये आशा लेकर आया हूँ कि आप मेरे सवालों का सही जवाब दे सकते हो। ये घेरे के अंदर आने की दुष्टता कैसे कर रहा है? तेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं तेरे को समझा रहा हूँ बार बार में। गुरुजी मैं थोड़ा सा टाइम चाहूंगा बस आपसे, उसके बाद मैं यहाँ से बिना कुछ करे बिना कुछ कहे यहाँ से निकल जाऊंगा। कोई भी आपको तंग परेशानी नहीं होगी मेरे यहाँ पे होने से। मैं बस यहाँ पे अपना थोड़ा सा सेटअप लगाऊंगा और बस यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने आज से पहले ये इतना खतरनाक माहौल अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। क्या पूछना चाहता है और किस लिए आया तू? ये मैं यहाँ पे रख सकता हूँ? आगे रख दे, रख। गुरुजी मैं बस कुछ सवाल है मेरे, उनका जवाब लेके मैं चला जाऊंगा। थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत ज्यादा रिस्क भी है, मुझे डर भी लग रहा है यहाँ पे आने में। मैं बस चला जाऊंगा यहाँ से, थोड़ा सा समय। समझ में नहीं आ रहा क्यों आया। गुरुजी गुस्सा मत होइए, नाराज मत होइए। बस मेरा पर्पस आपको मेरे को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे है ना, बस मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने आपको परेशान कर दिया। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि ये जो चल रहा है ना, ये मैं समाज को दिखाना चाहता हूँ, बस इतनी। यहाँ पे तेरे को पता क्या क्या चल रहा है? यहाँ पे मारण क्रिया उतारने से लेके वशीकरण तक को रोका जा रहा है। यहाँ पे मारण क्रिया उतारी जा रही है? हाँ, और वशीकरण को खत्म किया जा रहा है यहाँ पे। गुरुजी मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, बस मेरे को सब कुछ, में मत आना। मेरे को थोड़ा सा समय दे दीजिए आप। ठीक है, मैं तेरे को समय दूंगा, लेकिन इसके अंदर सुरक्षा कवच होता है हमारा। ऐसे बढ़ गया तो मरना आएगा यहाँ पे। मतलब मेरे को कोई रिस्क तो नहीं होगा? रिस्क पूरा है, यदि जब तक ना सुरक्षा कवच नहीं होगा तेरा और तिलक घेरा नहीं होगा तेरा। मेरा कर दीजिए, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ बस थोड़ी देर। फिर चला जाएगा ना यहाँ से? पक्का चला जाऊंगा, पक्का चला जाऊंगा। ज्यादा समय नहीं दूंगा। बिल्कुल मेरे पास बिल्कुल ज्यादा समय नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, मैं चला जाऊंगा, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, इधर आ, इधर आ। बैठ इधर। यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठ जा, बैठ जा। हल्दी का तिलक है। भैरवाय नमः। अब मैं अपना सेटअप लगा सकता हूँ यहाँ पे? ठीक है, लगा ले, लेकिन जल्दी जाना है। ठीक है। तेरे जो सवाल हैं जितना जल्दी हो सके जाना तेरे को यहाँ पे। ठीक है गुरुजी, ठीक है। जय श्री महाकाल गुरुजी। खुश रहे बच्चा, जय श्री महाकाल। गुरुजी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे हमें बैठने की इजाजत दी। हालांकि बहुत मुश्किलों तक पहुंचे और हमें ये ज्ञात था आने से पहले भी कि आपका क्रोध बहुत ज्यादा है। इस वजह से हम यहाँ डरते डरते आ रहे थे, लेकिन फिर भी आपने आज्ञा को हमारी स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। बेटा ये तूने गलत किया, लेकिन कोई बात नहीं है। तेरे मन के अंदर इच्छा थी, जागरूकता थी और इस कारण तू आ गया, कोई बात नहीं है। लेकिन कभी ऐसा ना दुष्ट प्रभाव
काम मत करना कहीं पे। जी बिल्कुल गुरुजी, नहीं करेंगे। बस हमारी जनता के लिए थोड़ा सा सच जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तंत्र में ना बहुत ज्यादा अज्ञानता फैल चुकी है। तो मैं किसी ऐसे अघोरी को ढूंढ रहा था जो सारी चीजों से पर्दा हटा सके कि असली में अघोर क्या है, तंत्र क्या है। इसलिए मैं आपके समक्ष हूँ आज। तो गुरुजी मैं ये जानना चाहूंगा, आप जब मैं यहाँ पे आ रहा था ना, तो आपने जिक्र किया कि आप है ना यहाँ पे मारण क्रिया और किसी का वशीकरण उतार रहे। यहाँ पे ये मान के चल, तेरे आने से पहले मैंने वो उतार दी थी। उतार दी थी आपने? हाँ, यदि तू बीच में आ जाता ना तो ये मान के चल किसी इंसान की जान जा सकती थी, इसीलिए मेरे को तेरे ऊपर क्रोध आया। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने मारण क्रिया जो उतारी है यहाँ पे, वो क्या प्रोसेस रहा होगा उसको, और कैसे उतारी है? क्या आप बता सकते हैं, मतलब कैसे उतरी वो मारण क्रिया? बेटा ये मान के चल, यदि हम अपने मुख से बताएंगे ना तो जैसे तेरे को यकीन नहीं आ रहा था ना किसी के ऊपर जी, वैसे तेरे को यकीन नहीं, लोगों को भी यकीन नहीं आएगा। मैं बताऊंगा इसका उतारा ये किया। हम तो संकेत देते हैं। कैसे संकेत मेरे को मिल सकता है यहाँ पे? कोई संकेत आप ऐसा दे सकते हो जिससे ऑडियंस को भी पता लगे कि हाँ यहाँ पे कोई असली कार्य किया जा रहा था? यहाँ पर ये मान के चल, एक बहुत भयंकर मारण क्रिया उतारी जा रही थी और एक वशीकरण उतारा जा रहा था जो घर को बर्बाद कर रखा था उस वशीकरण ने। ठीक है जी। ठीक है, उसको उतार के ये इसी स्थान के ऊपर मैंने गाड़ा है जिसके अंदर ये मंजिल पता नहीं लग सकता, बस केवल संकेत मिल सकते हैं तेरे को। आपने यही गाड़ा है उसे? यहाँ गाड़ा हुआ है। पता लग सकता है कि कहाँ गाड़ा है, कैसे नहीं, कैसे गाड़ा हुआ है वो? तेरे को अपने आप संकेत मिल जाएगा। देखना चाहेगा तू? मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा। ये संकेत मैं अपनी आंखों से देखना चाहूंगा कि मुझे इस वीराने के अंदर कैसे संकेत मिलेगा उस चीज का। रुक, मैं तेरे को दिखाता हूँ अभी। ओम ह्रीम क्लीम। दोस्तों यहाँ पे कोई ना कोई मेरे को संकेत मिलने वाला है। जय श्री महाकाल। और एक वहां पे आग लग गई है गुरुजी। जा देख वहां पे क्या है। वहां पे आग लग चुकी है। तेरे को संकेत चाहिए था ना, वो संकेत मिला तेरे को वहां पे। क्या मैं वहां पे जाके देख सकता हूँ? जा देख ले। जो एक बार वीडियो जो बना रहे हो ना अलग से, वो एक बार मेरे साथ आ जाना भाई। कैमरे तो आपके सेट है, एक बार मेरे साथ आना, वहां पे देखना चाहूंगा। जा देख वहां पे। यहाँ पे आग लग रही है और पता नहीं कैसे आग लग गई। सबसे बड़ा तो यही है कि आग कैसे लगी है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये आग है यहाँ पे, क्या मैं इसे बुझा सकता हूँ? 2 मिनट रुक जा, अपने आप बुझ जाएगी ये। पास में हाथ मत लगाना इसको। पास में आ जा। यहाँ पे आग लग रही है मेरे सामने और बकायदा यहाँ पे कोई नहीं है दूर दूर तक, मैं और मेरा कैमरामैन के अलावा। और अचानक से इन्होंने सिर्फ एक इशारा किया और उसके अंदर बहुत भयानक आग लग गई है। बस मैं बुझा रहा हूँ इसको। ठीक है? ठीक है बच्चा, कर बुझा इसको। क्या मैं इसे बुझा सकता हूँ? बुझा सकता है। मेरे पास में ये बार बार आग लग रही है यहाँ पे, मेरे छूने से आग लग गई है। तो बेटा ये तुझे पता कितनी भयंकर चीज की हुई है यहाँ पे। तेरे को चाहिए था ना, देखना चाह रहा था। देख इसको अब। गुरुजी मैं इसे नहीं छू सकता क्योंकि ये बार बार आग भड़क रही है। मैं इसे हाथ बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। जो लोग ये देख रहे हैं ना कि किसी भी चीज से, देखो आप मेरे सामने में हाथ लगाता हूं और आग, यहाँ पे कोई तो ऐसी चीज है जो आग को भड़का देती है बार बार। मैं इसे छूना नहीं चाहूंगा बिल्कुल। मैं वापस अपने स्थान पे आना चाहूंगा। मर्द आत्माएं है ये। मैंने कहा था ना मत छूना उसको। देख लिया बार बार मैं छू के उसको। मैं माफी चाहूंगा। मैं दोबारा ऐसी कोई भी आपको चैलेंज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं जब भी उसको हाथ लगा रहा हूँ ना, ऑटोमेटिकली वो आग प्रकट हो रही है वहां पे। तो बेटा मैंने बोला था ना तेरे को। ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा गुरुजी। तेरे को सच्चाई देखनी चाहिए थी ना, देखना चाह रहा था सच्चाई। वो देखिए सच्चाई। गुरुजी मैं अपने सवालों पे आगे बढ़ना चाहूंगा। वशीकरण की आप बात कर रहे हो। बहुत लोग अक्सर सिर्फ बात करते हैं कि हम वशीकरण कर देंगे, वशीकरण से ये हो जाता है, कपल वशीकरण है, लव वशीकरण है, पता नहीं कितने तरीके के वशीकरण है। लेकिन आज आपने एक बात की है कि आप वशीकरण उतार रहे थे। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनको ऐसा लगता है उन पर वशीकरण है। क्या वाकई में वशीकरण किया गया, उतारा जा सकता है? बेटा बिल्कुल उतारा जा सकता है वशीकरण। और वशीकरण ऐसा उतारा जा सकता है कि ये मान के चल पता ही नहीं लगता जिसे किया गया है और जिसने करवाया है उसको पता नहीं लगता कि वशीकरण उतर गया उसका।
जिसपे किया गया है और जिसने करवाया है ये पता नहीं लगता, हाँ उसको कोई पता नहीं लगता है वशीकरण उतर गया है, उसे नहीं मालूम पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा उसको। लेकिन आप उतार दोगे उसे। बिल्कुल उतारते हैं बेटा, वही काम चल रहा था यहाँ पे वशीकरण उतारने का। वो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। तंत्र में इतनी ज्यादा शक्ति है, मैंने आज अपनी आंखों से फील करा है। वशीकरण के क्वेश्चंस पे मैं वापस आना चाहूंगा, लेकिन आज आप एक असली अघोरी मेरे समक्ष है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, तंत्र जिसको इतने गलत तरीके से देखा जाता है, आपकी नजर में तंत्र एक विद्या है, तंत्र जीवन है, मरण है या व्यापार है? क्योंकि आजकल है ना बहुत ज्यादा भ्रांति फैल चुकी है। क्या है तंत्र? तंत्र वो शक्ति है जिससे हर चीज प्राप्त की जा सकती है। तंत्र वो चीज है जिससे परम पिता परमात्मा को वशीभूत किया जा सकता है। तंत्र वो चीज है किसी को भी प्राप्त किया जा सकता है, बस करने वाला सच्चा इंसान होना चाहिए। करने वाला सच्चा इंसान होना चाहिए। बिल्कुल बच्चा। कैसे हम जाने कि करने वाला जो है वो एकदम सच्चा इंसान है? तूने देखा ना सच क्या होता है, और तूने देखा क्या दिखाया ना मैंने तेरे को। बिल्कुल। बताया कि जो तंत्र होता है वो इतना ज्यादा गहरा होता है। आज तंत्र की परिभाषा हमें पता लगी है असली। बहुत लोगों पे ना तंत्र हो रखा है, बहुत ज्यादा तंत्र से परेशान है। तंत्र बाधा जिसे बोलते हैं ना, बहुत लोगों पे हो चुकी है। उनको ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके आगे पीछे कोई ना कोई है ना ऐसी चीज हो रही है जो एकदम खतरनाक है। क्या तंत्र बाधा भी काटी जा सकती है? तंत्र शक्ति वो होती है कि तंत्र साधनाओं के द्वारा किसी को प्रताड़ित किया जाए या किसी को सही किया जाए, वो तंत्र होता है। ठीक है, ठीक है। और तंत्र हर किसी के इंसान के बस की बात नहीं होती, उसके लिए बहुत त्याग और बहुत प्रयास करना पड़ता है। त्याग बगैर कुछ नहीं मिलता जीवन के अंदर। क्या त्याग करना पड़ता है? गृहस्थ जीवन त्याग करना पड़ता है अपना। गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं को त्याग करना पड़ेगा, अपने मन को त्याग करना पड़ेगा। मन को ही मारना पड़ेगा? मन को मारना पड़ता है। कैसे कैसे मतलब ख्याल मन के अंदर आते हैं और उनका एकदम कहते हैं ना कत्ल करना पड़ता है? क्या ख्याल होते हैं अघोरी के जीवन में? अगर एक अघोरी बन रहा है तो उसके लिए क्या सबसे पहला एक प्रोसेस होगा? मैं प्रोसेस जानना चाहूंगा आपसे। जब आप अघोरी बने, आपने ये चुनाव किया कि आपको अघोरी बनना है, तो सबसे पहले क्या मोड़ आपके जीवन के अंदर आया? मैं आपका जीवन सबसे पहले जानना चाहूंगा। अघोरी बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और महाकाल स्वयं उसको चुनते हैं, अघोरी बनते हैं। उसके मन के अंदर बिल्कुल है ना महाकाल की है ना भावना जागने लगती है उसके जीवन के अंदर। उसको ये लगता है कि मेरा जीवन पूरा अर्पित महाकाल को है, महाकाल को अर्पित हो गया। उसके मन के अंदर अपनी इच्छा होने लग जाती है। और सबसे पहले अघोरी जब बनता है तो उसको अपना स्वयं का पिंड दान करना पड़ता है। मतलब मेरा शरीर कुछ नहीं है, मेरी केवल आत्मा है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा के अंदर लीन हो जाती है। आत्मा के अंदर लीन हो जाता है? हाँ बिल्कुल, परमात्मा में आत्मा लीन हो जाती है। तो आपने बोला कि अघोरी बनने से पहले महाकाल स्वयं चुनाव करते हैं? स्वयं चुनाव करते हैं। क्या वो किसी का भी चुनाव करेंगे? क्योंकि हो सकता है कोई नया बच्चा हो। क्या बचपन में ही आपको ये एहसास होने लग गया था कि आपको अघोरी बनना है? मेरे मन के अंदर बस ये इच्छा होती थी कि महाकाल मेरे को सबसे प्रिय लगते थे। महाकाल की सेवा करना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे ऐसा मेरा मन उनकी तरफ आकर्षित होने लगा कि मैंने सब कुछ त्याग के बस अघोरी का रूप धारण कर लिया मैंने। कौन कौन सी सिद्धियां आपने हासिल कर ली है इस दौरान जब आप अघोरी बने? अघोरी बनता है जब इंसान को सबसे पहले तो मैंने बताया आपको पिंड दान करना पड़ता है स्वयं का। उसके बाद में वो अघोरी के लिए तैयार बनता है। उसके बाद में महाकाल की आराधना होती है। महाकाल को अपने वश में नहीं किया जा सकता, उसकी साधना करनी पड़ती है। साधना करनी पड़ती है? हाँ। और साधना के साथ में क्या होता है कि महाकाल अपना स्वरूप दिखाते हैं। मैंने काल भैरव की सिद्धि कर रखी है और महाकाली की सिद्धि कर रखी है और उग्र रूप के अंदर की रखी है। उग्र रूप में की हुई है आपने? हाँ उग्र रूप। ठीक है। उग्र रूप ये वो होता है कि जिसको देख के इंसान बेहोश हो जाए या खत्म हो जाए, कलेजा बाहर आ जाता है देखने के बाद में। कलेजा बाहर निकल आता है? हाँ। आपने अपनी आंखों से दर्शन किए उस चीज? बिल्कुल किए मैंने दर्शन, साक्षात दर्शन किए। क्या एहसास होता है उस समय? उस समय ये एहसास होता है कि जीवन कुछ नहीं है। कुछ नहीं है जीवन? कुछ नहीं है। उनके सामने ये हो जाता है कि मृत्यु ही सब कुछ है जीवन के अंदर। शून्य हो जाता है सब, शून्य हो जाता है सब कुछ, शून्य। तो जब एक अघोरी इतनी सिद्धियां कर लेता है, आप बोल रहे हो कि आपने काल भैरव की सिद्धि कर ली है, आपने बोला कि माँ काली की सिद्धि कर रही है, यहाँ पे हवन कुंड लगा हुआ है और मैं सारी चीजें देख रहा हूँ, फिर प्रेत का मतलब क्या है? जब सिद्धियां हैं आपके पास, दिव्य शक्तियां हैं, तो ये प्रेत जो ये कार्य करके दिखाया है मुझे अभी, ये क्या है? प्रेतों का क्या यूज है इसके अंदर? प्रेतों का ये होता है कि कोई इंसान अपने दुष्ट कर्म करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको गति मोक्ष नहीं मिलती है,
वो प्रेत योनि के अंदर घूमते रहते हैं। अच्छा। और प्रेत योनि के अंदर घूमते हैं तो उनको हम अपने वशीभूत करते हैं और उनको दंड देते हैं और उनको कहते हैं और काम करवाते हैं उनसे। और अच्छा। उनकी पूरी आयु तक उन्हें हम अपने बस में रखते हैं प्रेतों को। जब तक उनकी आयु होती है आप अपने बस में कार्य के लिए रखते उसे हैं। इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसलिए करते हैं कि वो किसी और को प्रताड़ित ना करे, क्योंकि वो पहले से दुष्ट इंसान है और मरने के बाद में तो उनकी चौगुनी शक्तियां बढ़ जाती है। मरने के बाद अक्सर ये लोगों को दिखाई देते हैं, ऐसा ऐसा आपका मानना है? दिखाई क्या देते, परेशान करते हैं, वो करते हैं परेशान। परेशान करते हैं। लेकिन आजकल की दुनिया तो ये मानने को तैयार नहीं है कि प्रेत हो। हालांकि हमने बहुत सारी चीजें अभी यहाँ महसूस की है हमारी आंखों के सामने, लेकिन जो लोग कैमरे के उधर बैठे होते हैं ना, उनको विश्वास ही नहीं होता कि प्रेत जैसी कोई चीजें होती हैं। पहले तेरे को विश्वास था क्या प्रेत का? मैं यहाँ पे बिना डरे आ गया था गुरुजी, अब मेरे को विश्वास होने लगा है। तो वैसे ही इंसानों को होता है, जब तक इंसान के अंदर स्वयं में बीतती नहीं ना और कष्ट नहीं मिलता है तो उसको कोई एहसास नहीं होता, ना भगवान का एहसास होता है ना प्रेत का एहसास होता है। और जब उसके अंदर बीतती है ना, खुद के अंदर जी, दुख तकलीफ कष्ट या हानि कुछ होती है, तब उसको याद आता है कि सब कुछ होता है जीवन के अंदर। ठीक है। कॉमन क्वेश्चंस पे आते हैं, बहुत ज्यादा है ना आजकल लोकप्रिय सवाल है ये कि हम तंत्र की बातें तो कर रहे हैं, तंत्र के अंदर एक पार्ट जो आप वशीकरण का बता रहे थे वो बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के जनरेशन के लिए। क्या है वशीकरण? क्योंकि आज वशीकरण को ना बहुत घिनौने तरीके से देखा जा रहा है। आपकी नजर के अंदर असली वशीकरण का मतलब क्या है? असली वशीकरण का मतलब ये होता है कि कोई इंसान मन से और दिल से प्रेम किया जाए और उसको प्राप्त किया जाए, वो वशीकरण मैं सही मानता हूँ। वैसे तो काफी लोग आते हैं हमारे पास कि गुरुजी इसका वशीकरण कर दीजिए, उसका वशीकरण कर दीजिए। कोई कहता है मेरी भाभी का कर दीजिए, कोई कहता है मेरी बुआ का कर दीजिए, कोई कहता है मेरी चाची का कर दीजिए। मतलब आपके पास ऐसे केस आते हैं कि लोग कह रहे हैं कि गलत तरीके से जो वशीकरण होता है संभोग के लिए वो करने के लिए आते हैं मेरे पास, अपने ही रिश्तेदारों के साथ में, क्योंकि उनकी काम वासना जागरूक हो जाती है उसको देख देख के। आप उनका क्या कह रहे हो? औरतें तकायत आती है, कई औरतें तक आ रही हैं आपके पास? हाँ। कैसे कैसे केस आ रहे होंगे आपके पास? कोई रिसेंट केस आपको याद है? मेरे पास तो ऐसे ऐसे केस आए कि जो आप सोच के घबरा जाओगे कि ऐसे भी होते हैं इंसान। लेकिन हमारे सामने तो ये है कि जैसे मान के चलिए कोई डॉक्टर होता है और उसके पास में कातिल आए या संत आए या महात्मा आए, उसको उसका इलाज करना पड़ता है। हमने तो एक ही चीज कही थी कि इस दरबार में कोई भी आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। तो आप मतलब गलत वशीकरण भी कर रहे हैं? वशीकरण मैं हर प्रकार का करके देता हूँ, हर प्रकार का वशीकरण? हर प्रकार का वशीकरण करके देता हूँ, और ऐसा वशीकरण करके देता हूँ कि जीवन भर का। गलत कराता है तो उसके साथ गलत होता है और अच्छा कराता है तो उसके साथ में अच्छा होता है। लेकिन आप कर देते हो? करके देता हूँ जरूर मैं वशीकरण। मतलब कोई अगर मान लीजिए संभोग के ही लालसा से आपके पास आ रहा है तो वो वशीकरण हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन जो संभोग की लालसा से जो आ रहा है मेरे पास वशीकरण करवाने के लिए, तो उसके अंदर उसके साथ गलत भी होगा आगे चल के, उसी के साथ जो करवा रहा है। हाँ बिल्कुल होगा। तो ये बात से एग्री होना पड़ेगा, अगर आप किसी के गलत तरीके से वशीकरण कराते हैं तो आपके ऊपर वो एक ना एक दिन पलट। क्योंकि मैंने तो मेरे गुरु के जो है ना वचन दे रखा है कि गुरुदेव मेरे पास कोई भी आएगा ना तो मैं तो उसका सहारा बनूंगा। और मेरे गुरुदेव ने ये कहा था कि बेटा तेरे दरबार में कोई भी आए रोता हुआ तो उसको ना हंसाएगा, वो कैसा भी इंसान हो, वो अपने कर्मों की सजा अपने आप पाएगा। तो मैं तो बेटा करके देता हूँ सारे वशीकरण। हाँ बिल्कुल करके देता हूँ। मारण क्रिया का क्या हिसाब है? क्योंकि मारण क्रिया तो सब बोलते हैं कि हम सिर्फ करते नहीं है, उतारते हैं। मारण क्रिया की जाती है? मारण क्रिया भी होती है, की जाती है, लेकिन मैं मारण क्रिया नहीं करता हूँ। आप नहीं करते? इसलिए नहीं करता हूँ मारण की क्रिया कि भगवान ने किसी को जीवन दिया तो मैं लेने वाला कौन हूँ? बिल्कुल। प्रेम एक ऐसी चीज है कि किसी इंसान को नहीं मिल रहा और किसी इंसान के द्वारा मिलाया जा रहा है, तो उसकी ना ये मान के अंतर आत्मा से आशीर्वाद मिलता है उस इंसान को। सही बात है। और किसी इंसान को यदि हम मारते हैं ना तो ये मान के चलो उसकी आत्मा क्या, उसके बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, कोई भी बच्चा है तो वो दुखी होता है, उसके अंतर आत्मा से बद्दुआ लगती है उसको। आत्मा से बद्दुआ लगती है? हाँ, वो अघोरी हो या साक्षात भगवान भी क्यों ना हो, उसको भी भोगना पड़ता है उस चीज के अंदर। तो गुरुजी बहुत सारे ना लव मैरिजेस के भी केस होते हैं दुनिया के अंदर। कोई ना किसी ने को पसंद कर लेता है, एक तरफा प्यार होता है। मान लीजिए कोई लड़का है जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, किसी से एक तरफा प्यार कर रहा है, लेकिन वो लड़की उसे जानती भी नहीं है, सिर्फ आंखों आंखों का प्यार है।
क्या ऐसा वशीकरण भी पॉसिबल है आज की डेट में? बिल्कुल है, लेकिन कुछ लोग तो मना करते हैं कि ऐसा वशीकरण नहीं होता है। बिल्कुल होता है। कौन कहता है नहीं होता है? मैं करके देता हूँ, बोल। आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता क्यों हूँ? मैंने तो हजारों लाखों लोगों के किए हैं। एक तरफा प्यार का वशीकरण भी हो सकता है। हाँ, वो एक तरफा प्यार नहीं होता है, वो उनके कोई पूर्व जन्मों का प्रेम होता है। पूर्व जन्मों का प्रेम? हाँ, और वो हम मिलाते हैं। कैसे, क्या प्रोसेस होता होगा उसका? मतलब किस तरीके से? सबसे पहला प्रोसेस मेरे को समझाइए कि वशीकरण, कोई व्यक्ति आपके पास आया, सबसे पहले वो क्या चीज आपको देगा, क्या चीज आप उनसे लेंगे, क्या प्रोसेस होगा उस चीज का? वशीकरण के अंदर क्या होता है कि जैसे काफी चीजें होती है करने के लिए, लेकिन सबसे अच्छा एक ही तरीका होता है, नाम और फोटो, उसके द्वारा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी मेन बात यह है कि वशीकरण यदि कोई भी बंदा करवाता है, या कोई भी इंसान या कोई औरत या लड़की या कोई पुरुष या कोई लड़का करवाता है, तो उसके लिए उससे मिलना जुलना जरूरी होता है। मतलब आपस में मेल जोल होना जरूरी। हाँ, मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है। केवल एक तरफा प्यार क्यों ना हो, तो भी उसका वशीकरण हो जाएगा। एक तरफा प्यार में वशीकरण हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। और आजकल है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने में आ रही है कि पति पत्नी के अंदर है ना बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, डेली उनकी लड़ाइयां हो रही है, आपस में घर में कलेश हो रहे हैं, कोई तीसरा मेंबर उनके जीवन में इंक्लूड हो गया है, आ गया है, और वो उनके जीवन का तहस नहस कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में औरत और आदमी करे क्या? उसके लिए ये है कि अपनी, जैसे मान के चलिए किसी का पति है, किसी दूसरी की औरत के चक्कर में पड़ जाता है, तो उसका भी वशीकरण होता है। ठीक है, कोई औरत है वो किसी दूसरे मर्द के प्यार में पड़ जाती है, उसका भी वशीकरण होता है। वैसे भी मेरे पास काफी केस आते हैं, उनका भी मैं करके देता हूँ काम। मतलब पति पत्नी के भी केस आपके पास आ रहे हैं? बहुत ज्यादा। ये मान के चलिए आज के समय के अंदर जिस तरीके से इंसान को खाने की जरूरत है, जिस तरीके से खाने की जरूरत है, उसी तरीके से इंसान को शारीरिक संबंध की जरूरत भी पड़ती है। बिल्कुल, खाने के बाद में शारीरिक संबंध जरूरी होता है उस इंसान के लिए। तो जैसा कि आपने बताया कि पति पत्नी के भी केस आपके पास आ रहे हैं और सब ऑलमोस्ट सुलझ रहे हैं। बिल्कुल। कोई तीसरा पर्सन अगर ऐड हो उनके जीवन में, तो क्या आप देख के बता सकते हैं उसका नाम, वो कहाँ रहता है, कैसे आ गया है, क्या वो भी हटाया जा सकता है? सब कुछ बता सकता हूँ मैं, देख के बता सकते हो? देख के बता सकता हूँ, फोटो के द्वारा बता सकता हूँ केवल। लेकिन जो आए वो सच्ची भावना और सच्ची श्रद्धा से आए। जैसे तू आया था, तेरे मन के अंदर ये चल रहा था कि चलो मैं सच्चाई देखता हूँ, और तेरे को सच्चाई देखने को मिली। और कोई मतलब ऐसा दुष्ट इंसान आता है कि केवल मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ, वो यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे परीक्षा में अगर वो लेने आता है तो क्या, किस प्रकार का हाल होता है उसका? जो परीक्षा लेने आता है ना हमारी, उनको प्रेत है ना यहाँ से उठा के ऐसे फेंकते हैं, वो उठ नहीं पाता खटिया से। यहाँ मतलब आपका गलत भाव से जो भी आएगा, आपकी परीक्षा लेने जो आएगा, उसे प्रेत यहाँ से उठा के पटक सकता है। बिल्कुल है इतनी शक्ति मतलब किसी प्रेत में कि इंसान को पटक के दिखा दे? इंसान को मार देते हैं प्रेत। तो जिस घर के अंदर प्रेत साया आ जाती है, वो तिल तिल करके मरता है वो इंसान। तिल तिल करके मरता हो? हाँ, और प्रेत इतने खतरनाक होते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पूरे घर को बर्बाद कर देता प्रेत। मैं प्रेत पे भी आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ना थोड़ा सा अघोरी को और विस्तार से जानूंगा। आपने बहुत सारी अभी तक वशीकरण की बातें बताई और ऐसी चीजें बताई कि जो अघोरी बहुत आसानी से है ना सॉल्व कर सकता है अपने हिसाब से। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अघोरी है ना, अक्सर मैंने देखा है कपाल का, हड्डियों का, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अघोर विद्या के अंदर और तंत्र के अंदर हड्डी, इंसानी हड्डियों का क्या वजूद है? क्या कोई जानवर की हड्डियां नहीं होती है इसमें? आपने जो हड्डियों के बारे में पूछा, तो हड्डियां ऐसी हर किसी के हम यूज नहीं ले सकते। हड्डियां जो होती है, कोई तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, अघोरी हो, सिद्ध पुरुष हो, उनकी हड्डियां काम में आती है। सिर्फ उन्हीं की हड्डियां यूज होती हैं? उनकी हड्डियां काम में आती है। ठीक है, और ऐसे हर किसी है ना जानवर की, पशु की हड्डियां ले ही नहीं सकता इंसान। आपको पता है हड्डियों के बारे में? मैं आपको बताता हूँ। भगवान इंद्र थे, इंद्र के पास जो भी वज्र था वो किसका था? हड्डी थी, वो भी एक ऋषि की हड्डी थी। एक ऋषि की हड्डी थी वो? हाँ, किसी दुष्ट राक्षस को संहार करने के लिए उसने अपना शरीर त्यागा था उस ऋषि ने।
तो हड्डियों के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, क्योंकि इंसान कहते हैं मरने के बाद तो उसे मोक्ष मिल जाता है, तो फिर हड्डियों के अंदर ऐसा क्या रह जाता है कि जो अघोरी उसे इस्तेमाल करता है? अघोरी इसलिए इसे इस्तेमाल करता है कि उसकी जो शक्तियां होती है ना वो उस हड्डियों में रहती है। जैसे आपने कपाल क्रिया सुनी होगी। बिल्कुल। तो कपाल क्रिया होती क्या है? क्या होती है कपाल क्रिया? कपाल क्रिया वो होती है कि जो कपाल होता है ना वो अपने गुरु का या किसी अघोरी का होता है और उसके अंदर कपाल क्रिया की जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि जिसने जितनी भी सिद्धियां प्राप्त की रखी है वो सारी सिद्धियां उस कपाल के अंदर होती है। मरने के बाद में वो पूरा का पूरा कपाल उसका ले लिया जाता है। कई दिनों तक उस के शरीर को जंजीरों से बांधा रखा जाता है और उसके बाद में जैसे वो नष्ट होता है उसका शरीर, उसके बाद में सारी वो मतलब जो कपाल होता है ना वो आकाश में उड़ने लगता है। आकाश में उड़ने लगता है, वो उड़ने लगता है, इसीलिए बांधते हैं जंजीरों से उसको। जी हम इतनी सारी बात कर रहे हैं यहाँ पे और मैंने जो भी कुछ अभी तक देखा है उससे मेरे दिल में भी थोड़ा सा ना संशय बन गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अघोरी जो होता है ना, हालांकि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, अघोरी को मैंने मलमूत्र पीते हुए देखा है। मेरी ही वीडियो के अंदर मैंने खुद देखा है कि अघोरी मलमूत्र भी अपना प्राप्त कर रहा है, उसको पी रहा है, ग्रहण कर रहा है उसको। क्या आप भी कोई ऐसी चीजें करते हैं? जो इंसान ऐसे कृत्य करता है, मलमूत्र खाता है और जो ऐसी चीजें दिखाता है वो अघोरी नहीं होता है। अघोरी जरूर खाता है मलमूत्र, लेकिन ये थोड़ी कि सभी को दिखाने लग जाए मैं मलमूत्र खा रहा हूं, वो अघोरी कहलाता है। मैंने तेरे को पहले भी बोला था अघोरी वो होता है कि लोगों के कष्टों को हरा जाए, वो अघोरी होता है मेन। अघोरी का ये तात्पर्य नहीं होता कि वो बिल्कुल मलमूत्र खाए। वो ये अभी मैं कह दूं तेरे को मैं पीकर दिखाता हूं मैं अघोरी हो गया वहां पे? अपनी शक्ति दिखा, तू क्या कर सकता है। शक्तियों से अघोरी का पता लगता है। हाँ, मलमूत्र से नहीं पता लगता। जो मलमूत्र ग्रहण कर रहा है आपकी नजर में क्या है? वो जो मलमूत्र ग्रहण कर रहा है वो सच्चा अघोरी नहीं है, जो दिखा के कर रहा है। नहीं, मलमूत्र का मतलब ये होता है कि उसने अपना शरीर त्याग दिया, उसे किसी भी चीज के अंदर 56 भोग में भी वैसा ही स्वाद लगता है और मलमूत्र में भी वैसा ही स्वाद लगता है। हर चीज त्याग के वो बना अघोरी। तो ये दिखाने के लिए थोड़ी होता है कि मैं में कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। दिखावे की चीज नहीं होती है। दिखावे की चीज नहीं होती है। तो आप कह रहे हैं कि अघोरी का असली अर्थ वो है जो समाज को भी समझे, समाज को गलत भ्रांतियां हैं उसे दूर। अब मान के चल तू मेरे पास आया है, ठीक है, और तू दिखाना चाहता है सभी लोगों को, तो अपनी कोई मतलब मान मर्यादा भी होती है। अभी मैं निकाल के ऐसे तेरे को पी के दिखा दूं, ये करके दिखा दूं, तो फिर वो मान मर्यादा कहां चली गई? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सभी लोग देखते हैं उस चीज को। आपने बताया कि जो मलमूत्र पीता है वो गलत हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सही हो। वो सही नहीं है, मेरी नजर में सही नहीं है। जो सभी को दिखाए कि मैं मलमूत्र पी रहा हूँ, मलमूत्र पी रहा हूँ, तो उससे तो अघोरी बन गया क्या? अरे कुछ अच्छा करके दिखा। किसी को दुखी है, परेशान है, कोई भी तेरे पास तकलीफ लेके आया है किसी भी प्रकार की, अच्छी है, उसका करके दिखा, वो तो अघोरी है। फिर खाने पीने से बन जाएगा अघोरी। ठीक है। तो गुरुजी आपके पास बहुत सारे हॉरर केस भी आते होंगे, क्योंकि हमारा जो चैनल की जो नीश है ना वो पूरी की पूरी हॉरर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके के आपने आज तक सबसे खतरनाक हॉरर केस कोई सॉल्व किया हो? मेरे पास तो ये मान के सर रोजाना ही आते हैं ऐसी डरावनी चीजें, रोज आती है रोजाना। और ये मान के जैसे बच्चा खिलौनों की तरह खिलौनों से खेलता है ना, उस प्रकार से हम इनके साथ खेलते हैं, भूत प्रेतों के साथ। और यहाँ पे ना कई घूम रहे हैं आजू बाजू में, इस पूरे जंगल के अंदर आप कह रहे हैं कि भूत प्रेत घूम रहे हैं। और जब हम यहाँ से जाएंगे, जो आपने मेरा तिलक किया था, क्या वो इसीलिए किया था ताकि मैं यहाँ से सही सलामत जा सकूं? तू सही सलामत बैठ भी सके और जा भी सके, वरना इतनी है ना देर तू मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ पे बहुत पागल होके घूमता है। यहाँ पे तू पागल होके घूमता मैं? हाँ, एक बार देख लेता ना, पागल होके घूमने लग जाता तू। दिख जाता मेरे को यहाँ पर प्रेत, अगर मैं बिना सोचे समझे यहाँ पे आ जाता? बिल्कुल बिल्कुल दिखता तुझे। केस बता रहे थे आपको? हाँ, आप ये पूछ रहे हो कि ऐसे, मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। और घटना ऐसी कि आपके होश उड़ जाएंगे सुन के। होश उड़ जाएंगे? इतनी खतरनाक है? इतनी खतरनाक है वो, दिल से आंसू आने लग जाएंगे। और मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मैं खुद दुखी होने लग जाता हूँ कि भगवान ने उनके साथ में ऐसा क्यों किया।
क्या केस था वो, एक बार विस्तार से बताओगे आप? एक इंडिया के अंदर, अपने भारत के अंदर डॉक्टर थे और डॉक्टरी की थी उन्होंने, और उनका प्यार है ना यहीं पे हो गया था। मतलब अपने ही, मैं आपको ये जो केस बता रहा हूँ ना, ये केस अपना है चेन्नई का। चेन्नई का केस है ये? चेन्नई का केस बता रहा हूँ आपको। ठीक है। वहां के 2 डॉक्टर थे जिन्होंने डॉक्टरी की थी और बहुत अच्छे डॉक्टर बने, ठीक है। और उनकी प्रोग्रेस हुई, मतलब आगे बढ़ के वो चल गए मतलब कनाडा के अंदर, और वहां पे जाके उनका अच्छा चल रहा था बिल्कुल, डॉक्टर का जो भी काम था, ठीक है। लेकिन उससे पहले वो मेरे पास आए थे, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ कि उनकी फैमिली जो है ना, उनका परिवार वाले वो नहीं मान रहे थे कि भाई उनकी शादी के लिए, क्योंकि उनके अंदर क्या था कि उनके कास्ट का जो बोलते हैं ना, जाति का, वो इशू आ रहा था, ठीक है। कि भाई एक कमजोर था और एक ज्यादा बलवान था। तो उसके अंदर वो लड़की वाले मना कर रहे थे कि भाई हमें नहीं करनी है, ठीक है। और वो लड़का इतना दिल से उस लड़की को चाहता था, उसके लिए वो जान देने के लिए तैयार था। वो लड़का मेरे पास आया कि गुरुदेव मुझे वो लड़की किसी भी हाल में चाहिए, यदि वो लड़की मुझे नहीं मिली, ठीक है, और वो लड़की भी मुझसे भी प्यार करती है, तो आपके सामने मैं अपने देह त्याग दूंगा यहाँ पे। और उस बंदे के ऊपर मुझे दया आ गई। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि प्यार से कोई भी रिलेटिव मेरे पास आएगा ना बंदा और इंसान, उसका मैं बिल्कुल सहयोग करूंगा। भगवान कृष्ण भी है ना, और राधा मैया भी प्रेम करते थे, पति पत्नी नहीं थे, लेकिन वो प्यार करते थे। लेकिन आज उनका नाम लिया जाता है राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। और वैसे उनकी पत्नी भी थी, ब्रह्म पुराण के अंदर उनका ब्रह्मा जी ने करवाया भी था रिश्ता भी, मतलब शादी भी करवाई थी। लेकिन फिर भी उनकी रुक्मणी पत्नी थी, लेकिन नाम कोई ये नहीं लेता कि रुक्मणी, राधा कृष्ण बोलते हैं सभी। क्यों बोलते हैं? प्रेम के कारण। उनका जो प्रेम था वो अटल था। उसी तरीके से उस लड़के का भी प्रेम अटल था। उसने मुझे कहा गुरुजी मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूँ, मैं मेरा जीवन त्यागने के लिए तैयार हूँ, मुझे वो लड़की चाहिए, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। ठीक है। तो मैंने ऐसी क्रिया की कि जिसके अंदर उनके घर वाले मान गए और उनकी शादी हो गई। क्या क्रिया किया? क्रिया कई प्रकार की होती है, ठीक है। उसके अंदर उनके घर वालों की फोटो मंगवाई, क्योंकि वो कुछ चीज तो लेके आ नहीं सकते, ठीक है। वो लड़की प्यार करती थी, तो लड़की को उसने बताया कि भाई मेरे पास ऐसे ऐसे गुरुदेव है और मैं कार्य करवाना चाहता हूँ, और मैं, तो वो लड़की भी मान गई। तो उन्होंने अपने घर वालों की फोटो दी और नाम दिया। उससे मैंने क्रिया की। क्रिया करने के बाद में 1.25 महीने के अंदर अंदर दोनों की शादी हो गई। 1.25 महीने के अंदर? 1.25 महीने के अंदर अंदर घर वाले मान गए और 1.25 महीने के अंदर शादी हो गई। और शादी होने के बाद में उस लड़के के जीवन में और उस लड़की के जीवन में दोनों का ऐसा भाग्य जुड़ा कि उनका प्रोग्रेस जो बोलते हैं ट्रांसफर या प्रोग्रेस, वो कनाडा में हो गया। कनाडा के अंदर? हाँ, डॉक्टर के अंदर। ठीक है, ठीक है। वहां चले गए वो दोनों। और भाई अच्छे उन्होंने पढ़ाई की थी, शिक्षा ली थी और अच्छे डॉक्टर थे। तो आपने सुना होगा 2020 के अंदर कोविड आया था, कोरोना। बिल्कुल, कोरोना आया था, ठीक है। लेकिन उस लड़के को मैंने ये बोला था कि बेटा देख, मैं तेरा काम तो करके दे रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर तेरे सामने ऐसी घटना आएगी कि लड़की तेरे आंखों के सामने जाएगी, मतलब मर जाएगी। मर जाएगी ये लड़की तेरे सामने, आंखों के सामने। तो उस लड़के ने बोला कि गुरुजी ऐसी यदि मेरे सामने हुई तो मैं मेरा शरीर भी त्याग दूंगा उसके लिए। अगर वो मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं भी मर जाऊंगा। और वो कुछ समय के अंदर उसके सामने घटना घटित हुई कि उस लड़की को कोविड हो गया था कोरोना काल के अंदर। लड़की को हो गया था। डॉक्टर थी, डॉक्टर होते हुए भी हो गया। तो उस लड़के ने क्या किया कि उस लड़की को, उसको पता है वो आईसीयू में भर्ती है वहां पे, ठीक है, क्योंकि वहां पे हर किसी को तो जाने नहीं देते, वो तो खुद डॉक्टर था, वो जा सकता था। अपने पूरे कपड़े उतार के, ठीक है, उसके साथ सो गया और अपने आप को कोविड लगा लिया उसने, और वो उसके साथ ही खत्म हो गया वो लड़का। मतलब उसी के साथ ही जाके खत्म हो गया वो लड़का। जब वो मरी वो तभी मरा, तो वो भी उसके साथ ही खत्म हो गया। मतलब उसने कोविड कर लिया अपने आप को। संक्रमण। वो प्रेम होता है, असली प्रेम का केस था वो। असली प्रेम का। आज मैं उस चीज को याद करता हूँ ना, तो मेरे आंखों के सामने वो चेहरा घूमने लग जाता है दोनों का। तो कोविड के अंदर तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, क्या और भी कोई ऐसा कोई कोविड का केस आया था? और एक केस मैं देखता हूँ
तो देख के मैं हैरान हो जाता हूँ। एक केस और बताना चाहूंगा आपको क्या कोविड का। केस है गुरुजी, वो भी बताइए। वो केस क्या है कि कोई ऑस्ट्रेलिया की फैमिली आई हुई थी उस समय। अच्छा जी। ठीक है, और वो फैमिली थी अपने पंजाब के अंदर। ठीक है। चंडीगढ़ का फैमिली का केस बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी। तो वहां पे क्या हुआ कि वो फैमिली आई थी, कोई रिश्तेदार का कोई फंक्शन था या कोई भी चीज थी, किसी कारणवश आई हुई थी। ठीक है, तो उस समय वो आ गई। आने के बाद में उनकी टिकट बनी हुई थी, वो महीने की या 10 दिन की या 15 दिन की कुछ छुट्टी लेके आए थे। ठीक है जी। ठीक है, और पूरी फैमिली के अंदर क्या थे कि 2 मियाँ बीवी थे, पति पत्नी थे। ठीक है, एक उनके पिताजी और माताजी, ठीक है, और 2 बच्चे थे। ठीक है जी। ठीक है, छोटा सा परिवार था, खुद से परिवार था। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत बड़ा उनका बिजनेस था जी। खुद का बिजनेस था, बहुत बड़ा बिजनेस था। तो वो आने के बाद में यहाँ पे जैसी कोविड चालू हुआ तो उसी समय क्वारंटीन कर दिया गया। क्वारंटीन मतलब क्वारंटाइन बोलते हैं उसको। तो वो पूरा सभी को एक जगह बंद कर दिया। ठीक है जी। ठीक है, तो वो उनके जो माता पिता थे वो वृद्ध थे, और आपको पता है कि उस समय जो कोरोना थी, एक तो बच्चों को सबसे ज्यादा होती थी, और एक बुजुर्ग आदमी होते हैं उनको। तो उनको ना कोरोना हो गई। और कोरोना हुई कैसे, पूरा का पूरा घर बंद था, सब कुछ उनके पास आ रहा था। उनका नौकर कोई सब्जी या कुछ लेके आया, और लेके आने के कारण उनकी इम्यूनिटी जो बोलते हैं ना, शारीरिक क्षमता, वो कमजोर थी। ठीक है जी। उसके कारण उनके माता पिता को कोविड हो गया। और कोविड होने के कारण वो कुछ बहुत सा इलाज करवाए। ठीक है, इसलिए इलाज करवाए उन्होंने। इलाज तो देखिए सभी करवा रहे थे, बिल्कुल, लेकिन उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। तो उनके दिमाग में क्या आया कि यदि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा सरकारी, या किसी को पता चलेगा, तो हमें पूरे घर को बंद कर देंगे, क्वारंटाइन कर देंगे, या कहीं हॉस्पिटल में ले जाके। उनके मन में ये धारणा थी कि हमें खत्म कर देंगे एक तरीके से। ठीक है। ठीक है, तो वो नीचे नीचे से इलाज करवा रहे थे पैसे लगा के। तो उसके अंदर क्या हुआ कि उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है जी, बुजुर्गों की दोनों की मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके 2 बच्चे थे। ठीक है, वो छोटे छोटे थे, कोई 5 साल का था, कोई 7 साल का था, छोटे। उनको भी वो उस चीज के अंदर कोरोना हो गई थी। ठीक है जी। और होने के कारण वो भी है ना, उसी पीरियड के अंदर वो खत्म हो गए वहां पे। होने के बाद में 2 मियाँ बीवी बच्चे। इतना हंसता खेलता परिवार था, जिसके अंदर कोई देखता था तो ये मिसाल देता था कि इनका बहुत अच्छा परिवार हंसता खेलता हुआ और बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। कुछ समय के बाद में क्या हुआ कि वहां पे उस घर के अंदर कोठी थी उनकी, पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ का मैं जो बता रहा हूँ आपको। तो उस घर के अंदर खांसने की आवाजें, ठीक है, और बच्चों की रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। बच्चों की रोने की आवाजें, बच्चे की रोने की आवाजें, खांसने की आवाजें, खांसने की आवाजें, बार बार में कोई खांस रहा है। वो तो दोनों चले गए थे वहां पे। ठीक है, लेकिन जो उनके जो पड़ोसी थे ना, वो उनको सुनाई देता था बार बार में। जो पड़ोसी थे वहां पे उनको नजर आ रहा था और सुनाई दे रहा था। खांसने की रोने की आवाजें आते हैं। ठीक है, तो उनको यकीन नहीं आया। ठीक है, तो वो एक दिन खुद है ना चल के वहां पे आ गए। सुन के बार बार में उनके फोन आता था कि भाई ये कौन है, क्या है, कोई डर है, भय है। तो वो हम वापस वहां पे आए तो उनको भी वैसा महसूस हुआ। तो उनका क्या है कि उनके कोई परिवार के थे, ठीक है जी, जानकारी में, लंबे रिश्तेदारी में, वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो उनकी वो केस हमारे पास आया। तो आने के बाद में हमें पता चला कि उनके जो माता पिता थे उस समय, आपको पता है क्या हुआ कि कई ऐसे झोला छाप भी थे डॉक्टर, जो मैं सभी डॉक्टरों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कई ऐसे थे जो अपने स्वार्थ के अंदर लोगों को खत्म कर देते थे कि भाई पैसे कमाते रहे, पैसे खाते रहे, पैसे करते रहे। गलत ट्रीटमेंट करके, गलत दवा देके उनको खत्म कर दिया गया एक तरीके से। यदि वो सही इलाज होता ना तो बच जाते। वो धोखा हुआ, मतलब उनके साथ धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा हुआ। ठीक है, तो वो मेरे पास आया था। तो उसके अंदर मैंने देखा, तो देखने के अंदर मुझे पता लगा, उसके घर के अंदर गया था मैं। ठीक है, वैसे मैं गृहस्थ जीवन से दूर रहता हूँ, लेकिन वो दोनों पति पत्नी मेरे पैरों में आके पड़ गए कि बाबा जी मर जाएंगे। हंसता खेलता परिवार था हमारा। ठीक है, आज ये मान के चलिए हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन परिवार नहीं है। मेरे बच्चे थे और थे। ठीक है, और हम मर जाएंगे,
हम जैसे हमारे माता पिता मरे, जैसे हमारे बच्चे खत्म हुए, वैसे हम हमारे शरीर को त्याग देंगे। आप उस चीज को देखिए। तो मैं उनके घर में गया था वहां पे, ठीक है तो जाते ही मुझे पता लगा वहां पे कि उनके बच्चे वहां पे घर में खेल रहे थे। साफ दिखाई देने लगा मुझे, भटक रहे थे वो वहां पे, भटक रहे थे। आप उनकी देख आत्मा लेते हो? बिल्कुल दिखता है। हमने जो सिद्धियां प्राप्त की है, उन सिद्धियों से हमें सब कुछ पता चल जाता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनके माता पिता थे, वो एक रूम के अंदर है ना, जैसे जिस तरीके से वो बीमार पड़े थे वैसे भी सोए हुए पड़े थे वो। ठीक है, उनकी आत्मा भटक रही थी। ठीक है, तो मैं देख के हैरान हुआ। मैं कहा बेटा देख, इनकी आयु थी और आयु होने से पहले ही इनकी मृत्यु कर दी गई है। अच्छा जी। तो इनका गति मोक्ष होना बहुत जरूरी है बच्चा। और उस केस को मैंने सही किया था। और मैंने एक चीज उनको ये बोली थी कि बेटा तेरे जीवन के अंदर वापस तेरे बच्चे आएंगे। और आज ये मान के चलिए कितना समय हो गया कोरोना को गए हुए, 2 बच्चे हो गए उनके वापस। 2 बच्चे हो गए वापस हो गए, और वही बच्चे उनके कोख में आए हैं। मतलब जो बच्चे वहां गुजर गए थे कोविड के अंदर, हाँ, आप कह रहे हो कि वही आपने अपनी शक्तियों से उनकी कोख में वापस डाले मैंने वहां पे। कैसे पॉसिबल है? मतलब मैं ये बात थोड़ी सी लॉजिकल है कि मतलब आपने अपनी शक्तियों से वही बच्चे वापस डाले। क्या होता है, किसी का मन होता है ना किसी के, और किसी से, तो वो इंसान अपने आप बस उसको एक जरिया चाहिए मिलाने का। वो आप बन गए, वो मैं बन गया बस। यदि वो ऐसे उनकी आत्मा भटकती। ठीक है, तो जैसा कि आपने बताया कि ये भी पॉसिबल है कि आप जो भी स्त्री गर्भवती नहीं हो सकती उसके भी गर्भ धारण करवा सकते हो आप। बिल्कुल करवा सकता हूँ। तंत्र में इतनी शक्ति है कि मतलब ईश्वर ही नहीं चाहता वो चीज, और आप उसको तंत्र के जरिए किसी के कोख में डाल सकते हैं। भक्ति के अंदर है वो शक्ति, तंत्र के अंदर नहीं है। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए क्या है भक्ति और तंत्र। भक्ति वो होती है कि इंसान अपने आप को समर्पित कर दे किसी के, वो होती है भक्ति। विश्वास से। ठीक है, और उसके अंदर परमपिता आ जाते हैं। कहते हैं ना कण कण में भगवान होता है, तो वो शक्ति होती है। यदि आप एक पत्थर को है ना पूजोगे तो उसमें भगवान आ जाता है। भक्ति के अंदर वो शक्ति होती है कि हम जो चीज चाहते हैं ना वो हमें प्राप्त हो जाती है। वो प्राप्त हो जाती है। हाँ, राक्षस थे, वो तपस्या करते थे, भगवान को पता नहीं है क्या कर रहे हैं और क्या वरदान मांगेंगे। बिल्कुल, वो उनकी भक्ति होती थी। भक्ति के अंदर बहुत शक्ति होती है, परमात्मा स्वयं उनके बस में हो जाता है। अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, लेकिन उसका फल मिलता है। लेकिन वो भक्ति की है तो उसका फल वो भी मिलेगा उस इंसान को। ठीक गुरु जी, इस एपिसोड का ना एक बहुत ही ज्यादा खास और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक साधक की इच्छा बड़ी होती है उसको करने की, या फिर उसका तंत्र बड़ा होता है उस चीज को करने के लिए? बेटा दोनों ही चीज होती है। साधक के पास तंत्र नहीं होगा तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, और शक्ति नहीं होगी तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं इच्छा नहीं होगी तो गुरुजी मैंने यहाँ पे जब मैं आया ना तो बहुत सारी सामग्रियां देखी मैंने आपके पास। सबसे मेन मैंने ये एक चीज देखी जो मुझे बच्चे की तरह यहाँ पे नजर आ रही है। मैं इसके बारे में थोड़ा, क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ? ना बच्चा, हाथ मत लगाना इसको। मुझे बस ये दिखाना है यहाँ पे ना कैमरे के अंदर के क्या चीज है इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? ये किसी बच्चे के ऊपर मारण क्रिया की हुई थी। आप इसको हाथ में लेके दिखा सकते हैं? मैं दिखा सकता हूँ, तू मत लगाना बेटा। मैं हाथ में लगा रहा, एक बार आप इसको पकड़ के दिखा दीजिए, ये कैमरे में दिखा दीजिए क्या चीज है। इसी के अंदर मैंने सारी की सारी मारण क्रिया उतारी हुई है। इसी के अंदर है? इसी के अंदर। और इसकी मैं आहुति दूंगा। जो आहुति वो दुष्ट इंसान लेना चाह रहा था ना उस बच्चे की, वो सारी की सारी इसके अंदर जाएगी। सारी इसके अंदर जाएगी? सारी इसके अंदर जाएगी। मतलब बच्चे को कुछ नहीं होगा? उस बच्चे को नहीं होगा, अंदर आ जाएगा, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ये मारण क्रिया उतारने के लिए की है मैंने सारी सारी। इसके अंदर काफी चीजें है, ये केवल आटे का नहीं है। इसके अंदर उसके वस्त्र है उस बच्चे के, उसके केस है उस बच्चे के, उसके नाखून है उस बच्चे के, जिससे क्या होगा कि जो भी चीज की हुई है वो मारण शक्ति पूरी खत्म हो जाएगी। क्या दुनिया इतनी ज्यादा जालिम हो चुकी है कि छोटे छोटे बच्चों पे भी ऐसे गलत क्रिया कर रहे हो? बेटा बहुत से दुष्ट इंसान होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसे ऐसे होते हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए किसी का बुरा हो तो हो, कोई मतलब नहीं है। उसके परिवार के घर के थे, उन्होंने करवा रखी थी उसके ऊपर। घर के परिवार वालों ने करा रखी थी? बस धन दौलत के लिए, बस पैसे, लालच, लोभ, माया, बस कि उनकी एक ही संतान है, यदि वो नहीं रहे तो हमें सारी
प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है गुरुजी, आपने ये जो चीज दिखाई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा रह गया है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक साधक है, एक अघोरी है। एक अघोरी के लिए उसकी साधना बड़ी होती है या उसकी इच्छा बड़ी होती है उसको करने की? क्या प्रबल होता है सबसे बड़ा, तंत्र या इच्छा? देखिए, इच्छा नहीं होगी तो तंत्र आएगा कहाँ से? ठीक है जी। इच्छा हुई मन के अंदर साधक बनने की, तांत्रिक बनने की, तभी वो तंत्र सीख पाता है इंसान। इच्छा ही नहीं होगी तो वो कैसे तंत्र या तांत्रिक या साधक बन पाएगा, घोरी बन पाएगा? इच्छा सबसे प्रबल होनी चाहिए इंसान की, मुझे ये करना है। और जब इंसान की ये इच्छा प्रबल होती है तो वो भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। भगवान को भी प्राप्त कर लेगा बिल्कुल अगर कर इच्छा सकता है तो। इच्छा है तो। इच्छा का असली मतलब क्या है? भक्ति होता है इच्छा का मतलब? इच्छा का मतलब ये होता है कि हमने कोई दृढ़ निश्चय किया किसी चीज प्राप्त करने के लिए। कोई भी मान के चलिए कि मैं भक्ति के अंदर जाना चाहता हूँ, मुझे किसी को पाना है, ठीक है, मेरा ये प्यार है, या कोई भी चीज मान के चलिए, मुझे ये व्यापार करना है। तो यदि उसके दृढ़ निश्चय होगा और इच्छा होगी तभी वो उस चीज को कर पाएगा। आपने एक छोटा सा एक सवाल छिड़ा यहाँ पे व्यापार का, ये भी हमारा एक छोटा सा छूट गया, लेकिन मैं इसे लेना चाहूंगा। क्या व्यापार जिनके डूब रहे हैं या काम धंधा था वो चौपट हो चुका है, कहते हैं ना काम बंधन हो गया, तंत्र हो गया काम धंधे पे, क्या वो भी तंत्र के जरिए एक अघोरी या आपके पास अगर आता है कोई भी, तो क्या काम धंधा व्यवसाय या उसकी जिंदगी बदली जा सकती है तंत्र के? क्यों नहीं बदली जा सकती? हमारे पास तो, आप क्या कह रहे हो, व्यापारी क्या, नेता अभिनेता तक आते हैं हमारे पास तो काम करवाने के लिए। नेता और अभिनेता भी आते हैं अपने कैरियर को लेके, अपने व्यापार को लेके। बस ये है कि उन लोगों के बारे में पता नहीं लगता है, पता नहीं लगता, सीक्रेटली बाहर नहीं आते वो आते नहीं है, वो भी हमसे काम करवाते हैं। किसी का काम बंधन हुआ पड़ा है, पूरा पूरा व्यवसाय उसका चौपट हो गया, बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक से तो तंत्र क्रिया लगा दी, काम बंधन हो गया, क्या प्रोसेस होगा उसको खोलने का? उसके अंदर ये होता है कि यदि ऐसी चीजें की जाए तो उस इंसान की पूरी हमें विवरण चाहिए, कौन है, कहाँ का है, माता पिता क्या है, जाति क्या है, व्यापार क्या है। उसके द्वारा हम उसको जो भी व्यापार बंधन है उसको हम खोल देते हैं। उसमें कपाल क्रिया होती है, ठीक है, जैसे कच्चा कुलवा का नाम सुना होगा, उसका भी हम 1.5 फुटिया का होता है। ज्यादातर 1.5 फुटिया का काम में लेते हैं। 1.5 फुटिया का मैंने बहुत सुना है, क्योंकि जब भी व्यवसाय की बात होती है या कोई भी ऐसा कार्य होता है ना जिसे कार्य श्रेणी के तौर पे देखा जाए, तो उसमें कच्चा कलुआ या फिर 1.5 फुटिया का बहुत ज्यादा जिक्र आता है। हाँ, वो काम में लेते हैं हम। क्या आप ये काम में लेते हो या फिर किसी व्यक्ति को दे भी देते हो? देने से क्या होता है बेटा कि देख, यदि हथियार अच्छे हाथ में हो तो हथियार अच्छा चलेगा, और गलत हाथ में चला गया तो वो कुछ भी कर सकता है वहां पे, कुछ भी कर सकता है। हाँ, गलत हाथ में चला गया तो। हाँ, तो शक्ति गलत हाथ में नहीं होनी चाहिए, मतलब शक्ति सही हाथ में होनी चाहिए। आपके हाथ में ही रहती है शक्ति? हमारे हाथ में रहती है। यदि हम दे देंगे तो फिर हम क्या करेंगे वहां पे? कुछ ऐसे ओकेशन आते हैं, जैसे ग्रहण लग गया, कुछ दिवाली आ गई, उस समय बोला जाता है कि अघोरी अपनी शक्तियों का आदान प्रदान भी करता है। हाँ, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बेची जाती है अपनी शक्तियां? बेची नहीं जाती है, वो हमारे कोई खास शिष्य होते हैं, उनको हम वो प्रदान करवाते हैं। जो बेचने वाला वो अघोरी कहाँ का, वो तो दुष्ट है। दुष्ट है वो। हाँ, बेचने वाला नहीं होता है। अपनी शक्ति को बेच दिया फिर तो उसने वो व्यापार खोल लिया, वो अघोरी थोड़ी है वहां पे। बिल्कुल। ये जरूर होता है कि कोई भी इंसान कार्य करवाता है तो उसके अंदर जो, जैसे आपने देखी होगी इतनी सामान सामग्रियां, ठीक है, वो जरूर होती है, उसको मंगवा के देनी पड़ती है हमें। जैसे किसी बच्चे की मारण क्रिया रोकी जा रही थी और एक साथ में मैं ही वो काम कर रहा था भाई, वशीकरण को रोकने वाला, ठीक है, तो उसके अंदर ये सामान सामग्री है, ये तो बहुत तुच्छ है, ये तो हो चुकी थी, तब आपको दिखाई दे रही है, बहुत सी सामान सामग्रियां लगती है, तो वो मंगवा के देनी पड़ती है उस इंसान को जरूर। ये मटका जो आपने रखा हुआ है सिंदूर डाल के, इसका क्या उपयोग है यहाँ पे? ये जो आप हांडी पूछ रहे हो, जो सिंदूर पड़ा हुआ है, आपने सुनी होगी हांडी उजती हुई जी, वो हांडी है, लेकिन इसका अभी समय आया नहीं है, जब आएगा तब मैं इसको करूंगा। ठीक है गुरुजी, आज का जो पॉडकास्ट था ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, और असली सच क्या होता है वो दिखाना था जनता को। साथ ही हमने जो आज चमत्कार अपनी आंखों से देखा है यहाँ पे आते हुए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक चमत्कार था जो मेरी आंखों के सामने हुआ है। तो मेरे पीछे स्वयं अपने आप आग प्रकट हुई थी, अग्नि प्रकट हुई थी, और आपने बताया वो प्रेत ने लगाई थी। अब मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या यहाँ से मैं सुरक्षित जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता है,
लेकिन मेरे कथन अनुसार चलना पड़ेगा बच्चा तेरे को। क्या करना पड़ेगा मेरे को यहाँ से जाने के लिए? क्योंकि आपने यदि मेरे तू पे- ऐसे जाएगा तो ये मान के चल कुछ भी हो सकता है, और जैसे मैं कहूंगा यदि वो वैसे जाएगा तो तू तेरे स्थान पे पहुंच जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखना, जी, पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना है मुझे। बिल्कुल पीछे मुड़ के मत देखना। कैसे भी आवाजें आए, हम्म, कोई भी तुझे आवाज दे के पुकारे, पीछे मुड़ के बिल्कुल ही मत देखना। ठीक है गुरुजी, वो मैं तेरी जिम्मेदारी है यदि तू पीछे मुड़ के देख गया तो। वो मेरी जिम्मेदारी होगी बिल्कुल। बस मेरे को यहाँ से सुरक्षित जाना है। मैं और मेरा कैमरामैन यहाँ से सुरक्षित जाना चाहते हैं। ठीक है बच्चा, मैं तेरे को एक ना करके देता हूँ विधि, उस विधि के माध्यम से जा, जिससे कोई भी प्रेत बाधा या कोई भी चीज है ना वो तेरे सामने नहीं आएगी। ये मेरी खास शक्ति है। क्या ये चीज आप मेरे कैमरामैन पे भी कर देंगे ताकि वो भी यहाँ से सुरक्षित निकल पाए? तू आया है और तेरे साथ जो एक बंदा आया है जी। उसके ऊपर जरूर मैं करूंगा, कैमरेमैन के ऊपर। तू आराम से निकल जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, तेरे जो साथ जो बंदा आया है उसको यही बोलना कि पीछे मुड़ के मत देखना। ठीक है गुरु, अभी बोल दे उसको। ठीक है। ये भाई पीछे मुड़ के मत देखना जब भी ये क्रिया हो। पहले मैं अपने पे करवा लेता हूँ, उसके बाद फिर आप आराम से करवा सकते हो। करिए गुरुजी, मेरे को यहाँ से सुरक्षित निकलना है। ठीक है बच्चा। ओम। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है और ये एकदम वस्त्र ही नहीं है इनके शरीर पे। ठीक है बच्चा, निकल यहाँ से। ठीक है, इधर से चलूंगा मैं, ठीक है। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और यहाँ इतनी ठंड है लेकिन वो एक मेरी आंखों के सामने वस्त्र ही नहीं है उनके तन पे और वो इस तरीके से बैठे हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ ना, आपको धुआं नजर आ रहा होगा मेरे शरीर में से निकलता हुआ। पूरे शरीर में कंपन है मेरे, और इतनी शक्ति मैंने महसूस की है, मतलब उनको ठंड ही नहीं लग रही है। तो सोचो उनकी बातों में कितना वजन होगा, उनके तंत्र में कितना वजन होगा। ये एपिसोड नहीं था, ये एक संसार को, एक समाज को एक नई उम्मीद दिखाने का पॉडकास्ट कह लो या एपिसोड कह लो, लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक जो मैंने आज फील किया है। आज से पहले मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हमें ऐसा मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहे। अभी तक हाथ पैर जाम है और वो अभी भी उसी वेशभूषा में है। मैं बयान नहीं कर सकता किस वेशभूषा में वो अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। तो यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।